बहुत लंबा सफर था लॉर्ड गाई। शहंशाह गाई। सच ये है कि इतने मुश्किल वक्त में यरूशलेम के तख्त पर गाय का होना बहुत ही अफसोसनाक है मेरे कौंत। मैं जानता हूं कि तुम सबके दिलों में क्या है। तुम में से बाज ऐसे हैं जो मुझसे नाराज हैं। 5 महीने तख्त पर मेरे शहंशाह इस तख्त की आगोश में। जब कुद्स की राह खुली थी। हम एक और दस्ता रवाना करेंगे। कम से कम वो काफिलों की हिफाजत की जिम्मेदारी शोबक को अबूर करने के बाद संभाल लेंगे। तो तुम समझे नहीं कि मैंने ये समझौता और सुलह कबूल क्यों की? और अगर शोबक में किसी खतरे का एहसास हुआ, उस नौजवान औरत को जिसे सुलह कहते हैं उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखते मेरे शहंशाह। तो वो बेझिझक अपनी तलवारें निकाल लेंगे। शुक्रिया। आपने जो मुकद्दस आयत कंधा की है, हर उस शख्स की रूह में दाखिल हो जाए जो इसे पढ़ेगा, इंशाअल्लाह। खुदा हमें आपसे जुदा ना करे मेरे सुल्तान, लेकिन इंसान अपने करीबी लोगों से शिकायत करता है। यकीनन, लेकिन हर चीज की अपनी जगह है। दोस्त का अपने आप को अपने दोस्त को हथियार डालना भी है, और मैं हमेशा अल्लाह से यही उम्मीद रखता हूं। जिस दिन मैंने मिस्र में आपकी बैत की, वो मेरे मुकम्मल हथियार डालने का दिन था मेरे सुल्तान। मैं उम्र भर आपका खादिम रहूंगा। हाथ से काम करना इस काम की बुनियाद है। हम सब कुरान पाक के खादिम हैं। वला तहनु वला तहसनु व अंतुमुल आलमना इन कुंतुम मुमिनीन। आयत करीमा ने सब कुछ वाज़ेह कर दिया है। हम मानते हैं और इत्तफाक करते हैं। अगर आप दोबारा वही बात कहने आए हैं तो फाजिल, अपनी सांसें फजूल में ज़या ना करें। मेरे सुल्तान, इताहाद खुद को दूसरों के साथ एक देखने पर कायम होता है। हमारे भाई इस रास्ते से भटक रहे हैं जिस पर हम चल रहे हैं। इस हालात में हमें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। हम इसके लिए बहुत देर कर चुके हैं मेरे सुल्तान। हमें क्या देर हो गई है? क्या आपको कुदस की फतह की तारीख बताई गई है? मैंने बार बार कहा है कि हमें इसमें तौहीद के झंडे तले दाखिल होना चाहिए। मैं आपकी नीयत और मकसद को समझता हूं मेरे सुल्तान, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि यह उम्मत आखिरी बार कब मुताहिद हुई थी? मैं भी अपने आप से यही सवाल करता हूं। फिर मैं कहता हूं कि बस यह जुदाई बहुत देर चली। मत रुके मेरे सुल्तान, अब हरकत करें ताकि काले और सफेद में फर्क वाज़ेह हो। जब आप यहां तौहीद के झंडे की हिफाजत कर रहे हैं तो आपके पीछे आने वाले दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। रहने वाले मेरे लिए काफी हैं। मैं अब मफलूज बस उम्मत के साथ आर्जी फतेह की ख्वाहिश नहीं रखता। कीमत कुछ भी हो, मैं इस रास्ते पर चलूंगा जिस पर मुझे यकीन है। मैं अपने लिए नहीं बोलता मेरे सुल्तान। मैं कभी भी अमन की खिलाफत का सबब बनने का इरादा नहीं रखता, लेकिन कराल गायबाज नहीं आता। वो बगैर किसी रुकावट के अपनी तैयारियों को जारी रखे हुए है।
ये सुनकर फौजी रहनुमा फौरी तौर पर पूछते हैं कि हम हरकत क्यों नहीं करते, जैसे सब बंधे रह गए हैं। एक मुसलमान फौज को हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर वो बहाने और बात करने के बजाय मेरा हुक्म मानते तो वैसे ना रहते। मैं इस मसले पर सांसें खत्म कर चुका हूं और मैं मजीद आगे नहीं जा सकता। मेरे सुल्तान, अगर आपके पास बोलने को और कुछ नहीं है तो चले जाएं। मैं अपना काम जारी रखूंगा। मेरे सुल्तान, जब तक आप मुझसे दस्तबरदार नहीं होंगे मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आपके नायब के तौर पर मैं आपके ख्याल की वुसअत और आपकी सोच की वुसअत को नहीं समझ सकता, और मेरे लिए यह कहना बहुत मुश्किल है मेरे सुल्तान। लेकिन अगर मैं आप पर बोझ हूं तो मैं अपने फर्ज से बर्खस्तागी चाहता हूं। क्या तुम हज कारवां का रास्ता जानते हो? जी जनाब, अपने हाथ की तरह। आला, फिर तुम उस काफिले को उस जगह तक ले जाओगे जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। तुम हैरान क्यों लग रहे हो? क्या तुम ऐसा नहीं कर सकते? जनाब, मैं कारवां के हकीकी रहनुमा की जगह कैसे ले सकता हूं? ये लो हिम्मत, ये उसे दो और उसकी जगह ले लो। और ये तुम्हारे लिए है। अगर तुम इस काम में कामयाब हो गए तो तुम इसमें से एक और भी लोगे। हो गया, समझे। लेकिन अगर तुम नाकाम हो गए तो अब मैं पहले तुम्हारे तमाम रिश्तेदारों को मारूंगा और फिर तुम्हें बुरे तरीके से मारूंगा। हम भी अपनी जगह लेते हैं अनूक। दूसरों को भी बुलाओ, सब जमा हो जाए। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान, मैं उन्हें फौरन इत्ला दूंगा। क्या बात है भाई, हम मेंबर को यहां क्यों लाए? आप लोग देखेंगे और आपको समझ आएगी। अय बोरो, क्या तुम्हें सुल्तान की हालत कुछ अजीब नहीं लगती? तुम ठीक कहते हो। मैंने इन्हें इससे पहले कभी इस तरह नहीं देखा। मेरे सुल्तान, मेरे बाबा और मेरे रहनुमा, अल्लाह की मदद और नुसरत के साथ मैं आपके माजी को पूरा करूंगा बहुत जल्दी।
शक और ईमान एक दिल में नहीं रह सकते। हम एक साथ इस रास्ते पर निकले थे और हम मिलकर मंजिल तक पहुंचेंगे। इंशाल्लाह। सब सुन ले और जान ले के वक्त आने पर सुल्तान नूरुद्दीन के अहद की वफादारी में हम इस मिंबर को मस्जिद अक्सा में एक साथ रखेंगे। मैं मकसद से पीछे नहीं हटता, लेकिन हम अपने भाइयों को इस मिंबर से एक नए दौर की तरफ बुलाएंगे। यह मकसद कैसे यकीनी होगा मेरे सुल्तान? मिंबर को इसके आखिरी मुकाम पर पहुंचने से पहले किसी और मुकाम पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। मेरे सुल्तान, वो मुकाम कहां है? मुत्ता। मेरे सुल्तान, मुत्ता में मिंबर का क्या काम है? मुत्ता अहले सलीब और मुसलमानों के दरमियान पहले मैदान जंग था, जहां हजरत जैद, हजरत जाफर और हजरत खालिद ने परचम गिराए बगैर कंधे से कंधा मिलाकर कुफ्फार से मुकाबला किया। हम भी मुत्ता जाकर अपने परचम को गिराए बगैर शाना बशाना लड़ने का तरीका सीखेंगे। वहां से शुरू होने वाली जंग अब भी जारी है। हम सब देखेंगे कौन किस तरफ खड़ा होगा। मेरे सुल्तान, मुझे यकीन नहीं कि हमें इसकी जरूरत है। मेरे सुल्तान, ऐसा लगता है कि जल्दी ही तलवारें मियां से बाहर हो जाएंगी। जब हम एक जंग की तैयारी कर रहे हैं तो हमें मिंबर को मुत्ता की तरफ मुंतकिल करने से क्या फायदा होगा? जो भी फायदा होगा। तुम बहुत सारे सवाल पूछते हो। साफ है हमारे सुल्तान कुछ मंसूबा बना रहे हैं। अगर वो गौर से सोचते और इस तरह हर चीज का जायजा लेते तो क्या वो एला किले के जिंदान से किसी आदमी को छुड़ाते? साफ है कि ये लड़का पागल है। मेरे सुल्तान, पागल कह दिया है, लेकिन मुझे गलत न समझे। मेरे लिए पागलपन नज्मो ज़ब्त से बेहतर है। हम यहां मुशावरत के लिए जमा हुए हैं और मैं अपनी बात कहूंगा। तुमने बहुत कुछ कहा और बस हमने कहा कुछ जानते होंगे। अगर सोच है तो हमारी सबसे बड़ी तैयारी यह सफर होगा कराकोश। हम अपना फर्ज अदा करेंगे और अपने भाइयों को मुताहिद होने की दावत देंगे। हम वही करेंगे जैसा कि रसूलुल्लाह ने सुलह हदीबिया के बाद किया। रसूलुल्लाह ने उन लोगों की परवाह किए बगैर अपना फर्ज अदा किया जिन्होंने उनकी पुकार पर लबैक नहीं कहा, और यह हर किसी के लिए मिसाल बन गया। मेरे सुल्तान, रसूलुल्लाह की राह पर हमारी जाने कुर्बान हो, लेकिन हर दौर के अपने हालात होते हैं। अकल और बसीरत की जरूरत है। अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आप हर गुजरते दिन मकबूलियत से दूर हो रहे हैं। मोमिन अपने दिलों से इस्तदलाल करते हैं गो कबूरो। यहीं से बसीरत पैदा होती है। मैं नेक नीति के साथ इस रास्ते पर चलूंगा।
अगर तुम्हें यह मकूल नहीं लगता तो तुम पीछे हट सकते हो। मेरे सुल्तान, बातें काफी हो गई। मिंबर को उठाकर गाड़ी में रखो करातीगन। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। नियत अच्छी हो तो अंजाम भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। जो अपने दिल की पुकार सुनते हैं और कुछ के अहद पर कायम है, वो मेरे पीछे चले। चलो सिपाहियों, चलो जमा हो जाओ। चले रस्सी को पकड़े, चले मेरे साथ चले। अगर ये रहनुमा कामयाब हुआ तो काफिला इसे रास्ते से गुजरेगा। हम उनको पकड़ेंगे, उन पर हमला करेंगे जहां वो मौजूद हैं, और फिर हम उन्हें खत्म कर देंगे। मैं आज इस सरजमीन को मुसलमानों के खून से सिराब कर दूंगा और सलाहुद्दीन कर्क और मिला की जानों की कीमत हजाज की जानों से अदा करेगा। अगर हमारे साथ जो कुछ हुआ वो बोरो कबीले ने किया होता तो मैं उनमें से एक एक की खाल उतार देता। इस पर वो सुल्तान को दुआ दे, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं उनके साथ क्या करूंगा। ये तो हज का काफिला है। वो जख्मी है।
मैं कसम खाता हूं जब तक मैं उनके गोश्त के टुकड़े टुकड़े न कर दूं मैं नहीं मरूंगा। हमारे जनाजे शाम रवाना किए जाएं। हम अपने वजीफे को जारी रखेंगे। बाय बोरा, फौरन शाम वापस जाओ। काजी फाजिल से कहना जनाजे के इंतजामात शुरू कर दे। चलो। Haydi.